नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। आज हम देखेंगे आर्टिकल ए एन द के प्रयोग। इनमें कॉमन एरर्स क्या बनते हैं, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं हमारे इंग्लिश में, वो आज हम डिटेल से देखेंगे। कोई भी क्वेश्चन आपका आर्टिकल से रिलेटेड जो है, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूट सकता। इस वीडियो को आप 2-3 बार रिपीट करके देखें। आई होप मेरी ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगेगी और हेल्पफुल होगी। तो शुरू करते हैं। हम देखेंगे सबसे फर्स्ट ए और एन का प्रयोग। ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन अर्थात कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के पहले होता है यदि उस नाउन से किसी अनिश्चित व्यक्ति, जानवर या वस्तु का बोध होता है। तो क्या बोल रहे हैं ये कि ए एन का प्रयोग में सिंगुलर काउंटेबल नाउन या कॉमन नाउन या कलेक्टिव नाउन इससे पहले होता है यदि उस नाउन से किसी अनिश्चित व्यक्ति या जानवर या वस्तु का बोध होता है। जैसे शी इज अ डॉक्टर, शी इज अ डॉक्टर। यदि नाउन से पहले एडजेक्टिव या एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब हो तो ए एन का प्रयोग अपने सबसे निकट आने वाले शब्द के अनुसार होगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि यदि नाउन से पहले एडजेक्टिव या एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब हो तो ए एन का प्रयोग अपने सबसे निकट आने वाले शब्द के अनुसार होगा। दोस्तों, मैंने नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शंस और प्रेपोजिशंस ये सारे जो है अपने इससे पहले की वीडियो में करवा दिए हैं। आप उनको पहले ध्यान से देखो कि एडवर्ब क्या होता है, प्रेपोजिशन, नाउन, कंजक्शन, एडजेक्टिव, ये सारी चीजें आप ध्यान से देखेंगे। उन वीडियो को आप देखेंगे तो उसके बाद आप आर्टिकल की वीडियो को देखो, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो जिन्होंने वो वीडियो देखी है उनको ये आर्टिकल जो है जल्दी एकदम से समझ आ जाएंगे। यदि नाउन से पहले एडजेक्टिव या एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब हो तो ए एन का प्रयोग अपने सबसे निकट आने वाले शब्द के अनुसार होगा। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, he is an intelligent boy, he is an intelligent boy। तो यहाँ पर आपने देखा एन का जो यूज किया गया है, किसमें किया गया है, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट से पहले, एन इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है, आगे देखेंगे ए एन का प्रयोग उस शब्द के उच्चारण पर निर्भर करता है जिससे पहले उनका प्रयोग होता है, न कि उस शब्द की स्पेलिंग पर। शब्द की स्पेलिंग पर यदि वह स्वर ध्वनि वोवल साउंड से प्रारंभ होता है तो एन का प्रयोग होता है। आपने बचपन में पढ़ा ही होगा वोवल साउंड कौन से होते हैं, कॉन्स्टेंट साउंड कौन से होते हैं। तो हमारे ए, ई, आई, ओ, यू, ये कौन से हैं, वोवल साउंड, वोवल साउंड। कौन कौन से, ए, ई, आई, ओ, यू। बाकी जो इनको छोड़ के बाकी सारे जो है कांस्टेंट साउंड होते हैं। स्पेलिंग पर ए यदि वह स्वर ध्वनि वोवल साउंड से प्रारंभ होता हो तो एन का प्रयोग होता है। ठीक है, यदि शब्द व्यंजन ध्वनि कांस्टेंट साउंड से प्रारंभ होता हो तो ए का प्रयोग किया जाता है। वोवल साउंड जैसे मैंने बताया आपको, ए, आई, ओ, यू। ही इज एन हॉनेस्ट मैन। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर तो एच आया, लेकिन आपने ये नहीं देखना है कि एच आई ये कांस्टेंट आया, लेकिन आपने साउंड देखना है। जैसे कि हॉनेस्ट, ओ का साउंड आ रहा है, जो हमारे वोवल्स है ए, ई, आई, ओ, यू, इनका साउंड आता है, तो वहां पर आपने एन का यूज करना है। ही इज एन हॉनेस्ट मैन। आगे देखेंगे हम कांस्टेंट साउंड। कांस्टेंट साउंड आपके ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ के सारे ही होते हैं। जैसे कि ही इज अ वन आइड मैन, वन आइड मैन। तो आपने यहाँ पे देखना ओ आ रहा है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, ओ आ रहा है तो ये तो भाई जी ए, ई, आई, ओ, यू इसमें से ही है। तो ये नहीं देखना, आपने साउंड देखना है। वन व का साउंड आ रहा है तो मतलब कांस्टेंट का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पर ए लगेगा।
व का साउंड आ रहा है, वन वन तो कांस्टेंट का साउंड आ रहा है। तो आपने ये चीज ध्यान में रखनी है, वॉवल साउंड और कांस्टेंट साउंड में। पूरी जाति का बोध करने के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि अ चाइल्ड नीड्स लव। अब पूरी चाइल्ड की बात कर रहा है ये, ठीक है, तो यहाँ पे ए लगेगा। साधारण प्रॉपर नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता, परंतु जब किसी प्रॉपर नाउन से पहले ए एन का प्रयोग होता है तो किसी स्थान या बोध या व्यक्ति का बोध न होकर उस सीन या व्यक्ति में निहित गुण का बोध होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखेंगे हम, ही इज अ हिटलर, ही इज अ हिटलर, तो यहाँ पे ए का यूज किया गया है। आगे देखेंगे हम द का प्रयोग। जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसी स्पीच में पहली बार आता है तो उसके पहले ए एन लगता है, परंतु जब उसी नाउन की पुनरावृत्ति होती है तो उससे पहले द लगता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आई से अ गर्ल, द गर्ल वाज ब्यूटीफुल, आई से अ गर्ल, द गर्ल वाज ब्यूटीफुल। यहाँ पे देखो द का यूज हुआ है। यदि वाक्य में अ नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन का प्रयोग होता हो तो प्रथम नाउन के पहले द का प्रयोग होगा। क्या बोल रहे कि यदि वाक्य में अ नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन का प्रयोग होता है तो प्रथम नाउन के पहले द का प्रयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे हम, द गोल्ड ऑफ इंडिया इज फेमस, तो यहाँ पे देखो गोल्ड से पहले क्या द का यूज हुआ। ठीक है, आगे देखेंगे, पर्वत श्रेणी रेंज ऑफ माउंटेन्स के नामों से पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द हिमालयस, द विंध्यास, द एल्प्स। चोटी पीक या पहाड़ एक वचन रूप में होते हैं, उनके नाम के पहले भी द का प्रयोग होता है। जैसे माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू, स्नोडॉन। जो द्वीप समूह होते हैं, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड होते हैं, इनके नामों के पहले भी द का प्रयोग होता है। जैसे वेस्ट इंडीज, द अंडमान, द इंडीज। ऐसे द्वीप जो एक वचन रूप में होते हैं उनके नामों के पहले भी द का प्रयोग होता है। जैसे सुमित्रा, जावा, सिसली। नदी, सागर, खाड़ी, मरुभूमि, जंगल इत्यादि के नामों के पहले भी द का प्रयोग होता है। जैसे द गंगा, द इंडियन ओशन, द बे ऑफ बंगाल, द सहारा। बड़े ग्रंथों के नाम के पहले भी द का प्रयोग होता है। जैसे द गीता, द बाइबल। आकाशीय पिंड, हेवनली बॉडीज, दिशा, डायरेक्शंस, या जो वस्तु दुनिया में केवल एक हो उसके नाम से पहले भी द का प्रयोग होता है। जैसे कि द अर्थ, द ईस्ट, द एयर, द इक्वेटर। लेकिन हेवन, हेल, गॉड तथा पार्लियामेंट आदि शब्दों के साथ द का प्रयोग नहीं होता। जैसे कि द हेवन नहीं होता, द हेल नहीं होता, द गॉड नहीं होता, द पार्लियामेंट नहीं होता। समाचार पत्र, न्यूज़पेपर्स के नाम से पहले भी द का प्रयोग होता है। जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, द स्टेट्समैन। ऐतिहासिक इमारतों, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, स्थानों या प्लेसेस, घटना, इवेंट्स के नाम के पहले भी द का प्रयोग होता है। जैसे द रेड फोर्ट, द काबा, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनके नामों के पहले भी द का प्रयोग होता है। जैसे आई कैन प्ले द पियानो। लेकिन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग काउंटेबल नाउन के रूप में होने पर इनके पहले ए एन का प्रयोग होता है। जैसे कि ही हैज बॉट अ हारमोनियम, ही हैज बॉट अ हारमोनियम। डेट ऑफ मंथ के पहले द का प्रयोग होता है, डेट ऑफ मंथ के पहले द का प्रयोग होता है। द 5th जनवरी, द 2nd ऑफ अगस्त। जैसे रिलीजियस कम्युनिटी होती है, धार्मिक समुदाय होते हैं या राजनीतिक दल होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज होती है, उनके नामों के आगे भी द पहले लगता है। जैसे द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द बीजेपी। एरोप्लेन, समुद्री जहाजों, शिप्स, ट्रेन वगैरह के नाम के पहले भी द का प्रयोग होता है। जैसे कि द मेघदूत, द विक्रांत, द विराट। देशों के नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, लेकिन कुछ देशों के नाम से पहले जो है द अवश्य लगता है। जैसे कि द यूएसए, द नीदरलैंड, द सूडान,
सरकारी विभागों, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और आर्म्ड फोर्स के नाम के पहले भी द लगता है। जैसे द लेजिस्लेटिव, द जुडिशरी, द नेवी, सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी द का प्रयोग होता है। जैसे कि ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन माई विलेज। जब ऑर्डिनल नंबर्स को लेटर में लिखा जाता है तो द का प्रयोग होता है। जैसे द फर्स्ट, द थर्ड, द नाइन्थ। लेकिन रोमन नंबर के साथ न तो द का प्रयोग होता है और न ही उनके साथ ST या ND लगाया जाता है। जब किसी व्यक्ति को उसके पद द्वारा इंगित करना हो तो उसके पहले भी द का प्रयोग होता है। जैसे द डायरेक्टर, द होम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट। आगे हम देखेंगे यदि कंपेरेटिव डिग्री से चुनाव, सिलेक्शन या विरोध, कॉन्ट्रास्ट का बोध हो तो उससे पहले भी द का प्रयोग करते हैं। जैसे शी इज द टॉलर ऑफ द टू। ओमिशंस ऑफ आर्टिकल्स, या आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। भाषा, लैंग्वेज के नाम से के पहले भी आर्टिकल नहीं लगता। आगे देखेंगे हम, जैसे कि इसका एग्जांपल देखेंगे, शी कांट स्पीक तमिल, ना कि शी कांट स्पीक द तमिल होगा, तो यहाँ पर भी द का प्रयोग नहीं होगा। सब्जेक्ट के नाम से पहले आर्टिकल नहीं लगता। जैसे कि आई हैव नो इंटरेस्ट इन फिजिक्स, ऐसा नहीं होगा कि आई हैव नो इंटरेस्ट इन द फिजिक्स, तब ये एरर होगा, द नहीं लगेगा। यहाँ सब्जेक्ट के नाम से पहले भी कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। फेस्टिवल और ऋतुओं के नाम से पहले आर्टिकल नहीं लगता। जैसे कि आई सेलिब्रेटेड दिवाली विद माई फैमिली, लेकिन आई वेंट टू दिल्ली इन द क्रिसमस हॉलीडे। यहाँ पे देखो, आई सेलिब्रेट दिवाली विद माई फैमिली, लेकिन अगर आई वांट टू दिल्ली इन द क्रिसमस हॉलीडे होगा तो यहाँ पे द का प्रयोग लगेगा। दिन तथा महीनों के नाम से पहले आर्टिकल नहीं लगता। जैसे ही विल कम ऑन संडे, इस तरह से होगा, ऐसे नहीं होगा कि ही विल कम ऑन द संडे, तब गलत होगा, एरर होगा। ठीक है। कोई भी डिजीज या बीमारियों के नाम से पहले भी आर्टिकल नहीं लगता। जैसे ही इज सफरिंग फ्रॉम स्मॉल पॉक्स, ना कि ही इज सफरिंग फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। ठीक है। द यहाँ पे ही इज सफरिंग फ्रॉम द होगा यहाँ, तो एरर आएगा। लेकिन कुछ बीमारियों से पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द प्लेग, द मिसल्स, द मम्स, द गॉट। स्पोर्ट्स के नामों से पहले आर्टिकल का प्रयोग जो है नहीं होता है। जैसे आई प्ले बैडमिंटन, ना कि आई प्ले द बैडमिंटन होगा, तो ये क्या होगा, हमारा एरर होगा। भोजन सामग्री तथा भोजन के नामों से पहले आर्टिकल नहीं लगता। जैसे आई लाइक ब्रेड एंड बटर, ना कि आई लाइक ब्रेड एंड, आई लाइक द ब्रेड एंड बटर, ये गलत होगा। आगे देखेंगे हम, व्यक्ति, गांव, शहर, जिला, राज्य, देश, महादेश के खास नाम से पहले आर्टिकल नहीं लगता। जैसे जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, ना कि जयपुर इज द कैपिटल ऑफ द राजस्थान। ठीक है। मैन, वुमेन, लाइफ, डेथ, आर्ट, साइंस का प्रयोग यदि व्यापक अर्थ में हो तो इनके पहले आर्टिकल जो है हमारा उसका प्रयोग नहीं होता। जैसे जैसे मैन इज मॉर्टल, ना कि द मैन इज मॉर्टल, यहाँ पे द नहीं लगेगा। स्कूल, चर्च, कॉलेज, हॉस्पिटल, प्रिजन, कोर्ट, बेड का प्रयोग मौलिक उद्देश्यों के लिए हो तो इनके पहले आर्टिकल नहीं लगता। जैसे कि द टाइम इंजर्ड बॉय वाज सेंट टू हॉस्पिटल, ना कि ऐसे होगा कि द इंजर्ड बॉय वाज सेंट टू द हॉस्पिटल, तो ये गलत होगा। तो आपने जो है आर्टिकल से रिलेटेड जो कॉमन एरर आते हैं उनका ध्यान रखना है। ये पूरी वीडियो आपने 2-3 बार रिपीट करके देखनी है। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।